नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज इंडिया। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर में संजीव जीवा की गोली मारकर हुई हत्या। वकील के भेष में आया था हत्यारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। आइए जानते हैं संजीव जीवा की इनसाइड स्टोरी। संजीव जीवा वेस्ट यूपी का एक कुख्यात अपराधी जो कभी हुआ करता था कंपाउंडर, अपने ही मालिक का कर लिया था किडनैप। पश्चिमी यूपी का कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था। हाल ही में प्रशासन द्वारा उसकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा जितना खेती किसानी के लिए प्रख्यात है, उतना ही गैंगस्टर और अपराधियों के लिए कुख्यात रहा है। भाटी गैंग, बदन सिंह बद्दो, मुकीम काला गैंग और न जाने कितने अपराधियों के बीच संजीव माहेश्वरी का नाम भी जुर्म की दुनिया में पनपा। 90 के दशक में संजीव माहेश्वरी ने अपना खौफ पैदा करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे वह पुलिस व आम जनता के लिए सिरदर्द बनता चला गया। आज बात पश्चिमी यूपी के कुख्यात अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की इसलिए क्योंकि बीते दिनों शामली पुलिस ने उसी के गैंग के एक शख्स के पास AK-47 करीब 13,000 कारतूस व मैगजीन के साथ पकड़ा है। शामली पुलिस ने रास्ते में चेकिंग के दौरान अनिल नाम के शख्स को धर दबोचा। दरअसल जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। शुरुआती दिनों में वह एक दवाखाना संचालक के यहाँ कंपाउंडर की नौकरी करता था। इसी नौकरी के दौरान जीवा ने अपने मालिक यानी दवाखाना संचालक को ही अगवा कर लिया था। इस घटना के बाद उसने 90 के दशक में कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का भी अपहरण किया और फिरौती 2 करोड़ की मांगी। उस वक्त किसी से 2 करोड़ की फिरौती की मांग होना भी अपने आप में बहुत बड़ी घटना थी। इसके बाद जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसा और फिर सत्येंद्र बरनाला के साथ जुड़ा, लेकिन उसके अंदर अपनी गैंग बनाने की तड़प थी। इसके बाद उसका नाम 10 फरवरी 1997 को भाजपा के कद्दावर नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में सामने आया, जिसके बाद में संजीव जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। फिर जीवा थोड़े ही दिनों बाद मुन्ना बजरंगी की गैंग में घुस गया और इसी क्रम में उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ। कहते हैं कि मुख्तार को अत्याधुनिक हथियारों का शौक था, तो जीवा के पास हथियारों को जुटाने की तिकड़मी नेटवर्क था। इसी कारण उसे अंसारी का वरद हस्त भी प्राप्त हुआ और फिर संजीव जीवा का नाम कृष्णानंद हत्याकांड में भी आया। हालांकि कुछ सालों बाद मुख्तार और जीवा को साल 2005 में हुए कृष्णानंद हत्याकांड में कोर्ट ने बरी कर दिया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर 22 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 17 मामलों में संजीव बरी हो चुका है, जबकि उसकी गैंग में 35 सदस्य हैं। वहीं संजीव पर जेल से भी गैंग ऑपरेट करने का आरोप लगते रहे हैं। हाल ही में उसकी संपत्ति भी प्रशासन द्वारा कुर्क की गई थी। जीवा पर साल 2017 में कारोबारी अमित दीक्षित उर्फ गोल्डी हत्याकांड में भी आरोप लगे थे। इसमें जांच के बाद अदालत ने जीवा समेत 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि जीवा फिलहाल लखनऊ की जेल में बंद था, लेकिन 2021 में जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कहा था कि उनकी यानी जीवा की जान को खतरा है। बता दें कि पायल 2017 में RLD के टिकट पर भी विधानसभा चुनाव भी लड़ चुकी हैं और उन्हें हार मिली थी। वहीं इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खूंखार गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की लखनऊ में सिविल कोर्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई। जीवा को वकील के भेष में हमलावर ने 5 गोलियां मारी। गोलीकांड में एक सिपाही और एक राहगीर और बच्ची भी घायल हो गई। 7 जून को अपराधी संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा पर हमला हुआ। उसे पुलिस अभिरक्षा में लखनऊ कैसरबाग स्थित सिविल कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। इस दौरान कोर्ट में हमलावर ने गोलियां दागनी शुरू कर दी। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले वकील के वेश में आए हमलावर ने जीवा का काम तमाम कर दिया। फिलहाल एक हमलावर को वकील ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमलावर का नाम विजय यादव बताया जा रहा है। वकीलों ने बताया कि हमलावरों की संख्या 4 थी, जो कि ऑटो से आए थे, जिसमें से 3 हमलावर मौके से ही फरार हो गए। कोर्ट रूम में गैंगस्टर जीवा की हत्या का वकीलों ने जबरदस्त विरोध जताया है। अयोध्या से दिवाकर चंद, ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या न्यूज इंडिया।